बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा आर्टिकल है डोमेन एंड रेंज। डोमेन रेंज समझने से पहले हमें ओपन और क्लोज इंटरवल का पता होना चाहिए। अगर हमने अपने नंबर शामिल नहीं करने तो उनको हम ओपन इंटरवल में लिखेंगे। ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब ये दो नंबर लिखे हैं मैंने -2 और 2। इसका मतलब ये है कि -2 और 2 के दरमियान वाले नंबर तो शामिल हैं। दरमियान वाले नंबर हैं -1, 0, 1, ये शामिल हैं, लेकिन ये दो शामिल नहीं हैं। अगर इन दोनों को भी शामिल करना हो तो फिर हम लिखेंगे क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल को बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो अब बड़ी ब्रैकेट में क्योंकि ये दो नंबर आ गए हैं, इसका मतलब है अब ये भी शामिल हैं और इनके दरमियान वाले नंबर भी शामिल हैं। जो ओपन इंटरवल है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैपिटल ब्रैकेट्स अपोजिट साइड पे अगर हम लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट पार्शली ओपन एंड पार्शली क्लोज इंटरवल। एक चीज़ हमने शामिल करनी हो और एक चीज़ शामिल ना करनी हो तो उसको फिर हम ऐसे लिखते हैं। जो चीज़ शामिल नहीं करनी उनको ओपन इंटरवल में, और जो शामिल करनी है वो क्लोज इंटरवल में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और डोमेन रेंज समझने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि फ़ंक्शन किसे कहते हैं। फ़ंक्शन जो है वो दो नंबरों के दरमियान ताल्लुक़ का नाम है। दो नंबरों के दरमियान क्या ताल्लुक़ है उसको हम फ़ंक्शन कहते हैं। हम एक फ़ंक्शन लिखते हैं y = 2x। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल वाले नंबर हैं, एक x है एक y है। अब इनमें क्या ताल्लुक़ है उस ताल्लुक़ को हम फ़ंक्शन कहते हैं। जो मैं मिसाल के तौर पे x में पुट करूँगा, कोई नंबर मैं पुट करता हूँ, 2 मैं पुट कर देता हूँ, 2 × 2 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये जो मैंने वैल्यू पुट की है ये मेरा इनपुट है, और इस इनपुट को हम नाम देते हैं डोमेन का। ये जो हमारी इनपुट है इसको हम क्या नाम देंगे, डोमेन का। और जो हमें आउटपुट मिली है इसको हम नाम देंगे रेंज का। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनपुट होती है वो डोमेन कहलाती है किसी फंक्शन के अंदर, और जो आउटपुट होती है वो रेंज कहलाती है। तो अब हम इनपुट और आउटपुट यानी कि डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है। तो इसमें आप खुद सोचें कि इस x की जगह हम क्या पुट नहीं कर सकते। हम रियल नंबर की तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट कर सकते हैं, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसमें पुट ना कर सकते। तो इसलिए जो इसकी डोमेन होगी या इसका जो इनपुट होगा वो होगी रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब ये है कि हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, -∞ से +∞ तक हमारी डोमेन है। यानी कि ये क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती तो इसलिए इनको हम शामिल नहीं कर रहे। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज। रेंज का मतलब है कि डोमेन पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो रेंज होगा। तो क्या इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो आंसर में नहीं आ सकता। तो याद रख लें, हम इसमें सब कुछ पुट कर सकते हैं और आउटपुट में भी हमें सब कुछ मिल सकता है। तो इसकी रेंज हुई रियल नंबर, और रियल नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो रूट वाला क्वेश्चन है। इसमें डोमेन हमें फाइंड करनी पड़ेगी। डोमेन हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, वो इसलिए फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम कोई भूल के ऐसा नंबर पुट कर बैठे जिसकी वजह से आंसर इधर नेगेटिव आ गया, तो जब रूट के अंदर नेगेटिव का साइन होता है तो वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं इधर 1 पुट करूं तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 - 4 - 3। तो इसका मतलब है अगर मेरी डोमेन 1 होगी तो ये तो मेरी डोमेन इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बना देगी। तो मेरी डोमेन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बना दे। तो डोमेन इसकी फाइंड करना बहुत आसान है। रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है
उसके आगे आप लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तमाम रूट वाले क्वेश्चन की डोमेन आपने ऐसे फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -4 इधर आके +4 हो जाएगा। अब दोनों साइड पे अगर हम रूट लें ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो सके तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और इसके साथ हमें प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। तो इस सारे का मतलब ये है कि +x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है और -x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। अगर हम इस माइनस को ख़त्म करना चाहते हैं तो माइनस को दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब माइनस मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो ये जो साइन है ये अपोजिट हो जाता है। तो इस रकम को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा और जब 4 माइनस बनेगा तो ये साइन अपोजिट हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर हमने डोमेन फाइंड करनी है तो हम एक लाइन ड्रा करेंगे। अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक है ये और एक है ये। पहले इसको देख लेते हैं। इसमें हमारे पास नंबर है 4, तो 4 हम इस लाइन के ऊपर ड्रा कर लेते हैं। ये इधर हम ड्रा कर लेते हैं 4, और ये कंडीशन कह रही है कि 4 शामिल है। अगर कोई चीज़ शामिल हो तो उसको बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इक्वल टू 4 तो है लेकिन उससे ग्रेटर देन सारे नंबर आप पुट कर सकते हैं। तो इससे अगर हम चलते जाएं, आगे चलते जाएं तो वो इन्फिनिटी आ जाती है। तो यानी कि इन्फिनिटी तक जाना है। इन्फिनिटी क्योंकि शामिल नहीं करनी होती इसलिए इसके साथ छोटी ब्रैकेट लगा देंगे। अब दूसरा हमारे पास नंबर है -4। 4 इधर है तो -4 इधर आप ड्रा कर दें। इक्वल का साइन है इधर भी, तो इसका मतलब 4 को हमने शामिल करना है -4। x लेस देन इक्वल टू -4, -4 से लेस देन जितने भी नंबर आते हैं, -4 से लेस होता है -5 -6 चलते जाएं -इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास डोमेन बन गई -इन्फिनिटी टू -4 यूनियन 4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब अगर हम रेंज की बात करें तो इधर क्योंकि माइनस तो आना नहीं चाहिए, माइनस आएगा तो रूट के अंदर अगर माइनस तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसलिए इसमें क्योंकि माइनस वाले नंबर आते ही नहीं हैं तो इसका मतलब है हमारे सारे जवाब प्लस वाले नंबर होंगे। तो प्लस वाले नंबर 0 से शुरू होते हैं। 0 क्योंकि शामिल होगा इसलिए बड़ी ब्रैकेट लगा दी। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारा जवाब आएगा, उस जवाब को हम रेंज कहते हैं। एक रूट वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसकी सबसे पहले डोमेन हम फाइंड करेंगे। डोमेन फाइंड करने के लिए रूट के अंदर वाली वैल्यू के सामने लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे हम, ये -1 कहीं भी आप ड्रा कर दें। इक्वल का मतलब नंबर 1 को शामिल करना है। इसमें लिखा हुआ है x ग्रेटर देन, नंबर 1 से अब बड़े नंबर पुट करने हैं। -1 से अब बड़े, तो -1 से बड़ा होता है 0, फिर 1, फिर 2। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट इस साइड पे ड्रा की। अब इससे बड़े चलते जाएं इन्फिनिटी तक होते हैं। तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी -1 से इन्फिनिटी तक। और रेंज मैंने अभी आपको बताया है कि इनमें आंसर नेगेटिव तो आता ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव आंसर इनको कॉम्प्लेक्स नंबर बना देता है। इसलिए इनकी रेंज हमेशा पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव नंबर 0 से इन्फिनिटी तक होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन। अब इसके एक्स में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई रूट नहीं है जो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा। तो क्योंकि एक्स में हम कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हैं तो हमारी डोमेन जो है वो होगी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। इसको हम रियल नंबर भी कह सकते हैं। और जो रेंज होगी इसकी रेंज इनकी रेंज ऐसी होती है, जैसे इनका आंसर कभी भी माइनस नहीं आता, इनका आंसर भी कभी भी माइनस नहीं आता। अगर माइनस नहीं आता तो फिर आंसर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो ये रही इसकी रेंज।